सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनिमे के ऊपर। तो आप अगर मेरे सारे वीडियोस देखते हैं तो आपको पता ही होगा कि मुझे एनिमे कितना पसंद है। तो मैं इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ कि एनिमे असल में होता क्या है और उसके कंपैरिजन करने वाला हूँ हमारे इंडियन बॉलीवुड मूवीज़, सीरियल्स और कार्टून से, ताकि आपको पता चल सके कि एनिमे में क्या क्या होता है और आपको उसका देखने के क्या क्या फ़ायदे हो सकते। और इस वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा कि मैं कैसे एनिमे देखना शुरू किया था। तो वीडियो को शुरू करते हैं इस इंट्रो के बाद। तो कैसे आप तो असल में मैं पहले बता देता हूँ एनीमे होता क्या है। मैं पहले भी 2-3 वीडियो बना चुका हूँ मेरे पुराने 2 चैनल्स में, उसमें आपको पता ही होगा अगर देखे होंगे तो। अगर नहीं देखे होंगे तो मैं बता देना चाहता हूँ। एनीमे का मतलब वही होता है जो हम इंडियन में जो एनिमेशन आता है उसको हम इंडियन एनिमेशन, वैसे जापान के जो होता है उसको एनीमे ही कह देते हैं, क्योंकि वो वही इतना फेमस है कि उसको पता चल गया। एनीमे बोल दो तो समझ में आ जाएगा कि वो जापान के एनिमेशन स्टूडियोज़ को ही कहा जाता है, क्योंकि उनका कोई भी एनीमे बस छोटे बच्चों के लिए नहीं होता है, वो सभी जॉनर्स के और सभी एजेस के होते हैं। तो मैं पहले बताता हूँ मैंने एनीमे देखना कैसे शुरू किया था। तो सबसे पहले पिछले साल की ही बात है, मैं जब लॉकडाउन हुआ तो 1-2 महीने पहले जो 20 दिन 21 दिन का हुआ था तब तक मैं आराम से था। फिर जब वो बढ़ने लगा तब घर बैठे बैठे क्या करें कुछ समझ में नहीं। पहले मुझे थोड़ा बोर लगा तो मैंने बहुत सारे एनीमे के रिलेटेड मैं वीडियो देखता ही था। ऐसे नॉर्मली पता नहीं था वो एनीमे ऐसे होते हैं या नहीं होते हैं। मैं पोकेमॉन, ड्रैगन बॉल जी, बेबलेट्स, ये सब तो आपको पहले से पता होगा, पर आपको बस यही नहीं पता होगा कि वो सब एनीमे होता है। मैं बचपन से ही देखता आता था। तो मैं ऐसे ही लॉकडाउन में घर बैठे बैठे मैंने जब बोर हो रहा था तभी मैंने एनीमे देखना शुरू किया। तो मेरे सबसे पहले ऑफिशियली जब मुझे पता चली एनीमे क्या होता है तो मैंने सबसे पहले डेथ नोट देखा था। क्योंकि अगर तुम YouTube में सर्च करके कभी भी देखोगे कि एनीमे कैसे शुरू करेंगे, पहले कौन सा देखना चाहिए, तो हमेशा कोई भी वीडियो देख लेना सबसे पहले डेथ नोट ही होता है, क्योंकि उसका वो है ही ऐसा। कोई भी ये नहीं चाहेगा कि कोई ऐसा एनीमे दे सजेशन मिल जाए कि वो दूसरे को अच्छा नहीं लगे, इसलिए सभी वो बेस्ट है इसलिए उससे ही सभी देते हैं। एनीमे स्पॉइल नहीं करूँगा, मैं कुछ भी नहीं बताऊँगा। तो कुछ मैंने ऐसे ही शुरू किया था मैं एनीमे देखना। तो ये तो हो गया मैंने कैसे शुरू किया था। तो अभी मैं बताता हूँ एनीमे होता क्या है और उनमें क्या क्या अच्छी चीज़ें होते हैं। तो इसका सबसे पहला पॉइंट मैं ये बताऊंगा कि कोई भी कैरेक्टर का स्टोरी या फिर उसका कोई गोल, हर यहाँ पे एनीमे जो भी एनीमे आप देख लो, चाहे वो उसका मेन हीरो हो या फिर विलन, आप हर किसी से भी रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि लगता है हाँ ये तो मेरे साथ सच में लाइफ में हुआ था, या फिर ऐसा है मैंने कभी यहाँ पर देखा था या फिर वहाँ पर हुआ था। और अगर इसी टाइप का अगर कोई एनीमे देखना है तो मैं इस समय इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है द साइलेंट वॉइस। उस एनीमे में देखना कैसे एक नॉर्मल बंदा जो कि बुली करता रहता है, हर किसी को तंग करता है, कैसे वो इतने बड़े प्रॉब्लम में फंसता है और वो अपने लाइफ को कैसे नॉर्मल करता है, वो देखना बहुत अच्छा लगा। मैं ज़्यादा बताने नहीं चाहता, अगर आप एनीमे फैन हो तो आपको पहले से ही पता होगा और आप देख चुके होंगे, ये तो पक्का बात है। सेकंड पॉइंट में मैं जापानीज़ कल्चर उसके एनीमे के आर्ट स्टाइल के बारे में बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये दोनों पॉइंट थोड़े बहुत लिंक है। जापानीज़ कल्चर में और आर्ट स्टाइल में बहुत एक यूनिक चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगता है। हर एनीमे के कैरेक्टर्स के नाम, यहाँ तक कि उनके कलर्स, ये सब भी उनके मतलब पर्सनालिटी से ही मैच किया जाता है। अगर आपको इस बारे में विश्वास नहीं होता है तो आप यूट्यूब में सर्च करके देख सकते हैं। कोई भी एनीमे का नाम लीजिए और उसके फैक्ट्स में देखना, उसमें कोई ना कोई 2-3 फैक्ट ऐसे ही होंगे। कोई भी कैरेक्टर का नाम, नहीं तो उसमें दिखाया हुआ कोई ड्रेस या फिर कोई छोटे से सिंबल चीज़ें जो कि कोई और चीज़ को सिंबलाइज़ करता है। जैसे कि योर नेम में उसमें जो वो रिबन दिखाता है उसमें बहुत सारे उसके रीजन्स होते हैं और उसका हर एक कलर का मतलब होता है, वो आप देख सकते हैं। पोके वर्जेक्स भैया के चैनल में उन्होंने 25 फैक्ट्स बनाए थे योर नेम पर। उन्होंने बताया है कि उसमें हर एक कलर का क्या क्या मीनिंग होता है। नहीं तो आप नारुतो के कैरेक्टर्स, नहीं तो उनके बैकग्राउंड के स्टोरीज लेके भी समझ सकते हैं उनका कितना मतलब एक पर्सनालिटी को शो करने के लिए वो कितने सारे नाम। जैसे कि नारुतो हो गया, वो होकागे बनना चाहता था, इसलिए उसने बहुत मेहनत की और होकागे बना। और ब्लैक क्लोवर में भी वो अगर स्ट्रांग बनना चाहता है, भले उसका हाथ भी टूट गया था, उसने सोचा कि मैं पैर को स्ट्रांग करूँगा और मैं जीतूँगा ही, मतलब वो कभी भी हार नहीं मानते हैं। थर्ड पॉइंट, बैकग्राउंड म्यूज़िक। अगर आप कोई भी एनीमे देखते हैं तो उनका जो OST या फिर बैकग्राउंड म्यूज़िक आप कभी भी भूल नहीं पाएंगे। अगर कोई भी उसका क्लिप देख देंगे तो आपको पता चल जाएगा, आपको अंदर ही अंदर वो सारे म्यूज़िक्स बजने लगते हैं, क्योंकि वो ऐसे सिचुएशन में बना होता है और ऐसे म्यूज़िक को लाया जाता है कि आप उसको अपने कनेक्ट हो जाता है और कभी भूल नहीं पाते। ऊपर से ये सब ड्राइंग्स होते हैं, इसलिए इसमें कोई भी अगर हम मतलब कोई भी एक्शन सीन या फिर कोई भी ऐसा सीन जो कि हम असली में शूट नहीं कर सकते, उसको हम ड्राइंग करके बता सकते हैं और उसको ईजिली
कि हम शो भी कर सकते हैं जो भी हमारे अंदर जो एक्सप्रेशन होता है। और एक लास्ट और जो कि सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ के एक स्टोरी लाइन बहुत अच्छा खासा होता है। उसका मतलब ये नहीं कि कोई भी एक ही स्टोरी को बार बार रिपीट होता है, और उसमें बहुत सारे अलग अलग टाइप्स भी होते हैं कि अगर आपको वही थ्रिलर देखना पसंद है तो थ्रिलर के ही बहुत सारे एनिमे हैं। यहाँ नहीं कि एक ही स्टोरी बार बार रिपीट होता है। तो वैसे तो देखा जाए तो एनिमे के बारे में मैं और भी बता सकता हूँ, पर पहले से ही वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है और मैं ज़्यादा खींचना नहीं चाहता। तो मैं बस इस वीडियो के कंक्लूजन में ये कहना चाहता हूँ कि मैं इंडिया से हेट नहीं करना चाहता। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि वो जापान का भी कॉपी मत करो। मैं कहना चाहता हूँ वो कैसे अच्छे बनाते हैं कंटेंट, वैसा कुछ अच्छा ही कार्टून अगर आप हमारे लिए बनाएंगे तो फिर हमारे यहाँ के भी बच्चों के लिए बहुत फ़ायदा होगा। क्योंकि जैसे कि देख लो डोरेमोन, वो इतना छोटे बच्चों का कार्टून है पर फिर भी उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसे बताते हैं जो कि हमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि हम बचपन में कभी भी नहीं जानते थे कि हमारे जो सन है वो एक स्टार है, या फिर हमारा वाटर साइकिल कैसे होता है। वो छोटे छोटे बच्चों के इससे छोटे छोटे एपिसोड में बहुत सारी चीज़ें सिखा सकते हैं। और ऊपर से अगर देखें जैसे कि हर बार होता है नोबिता को कोई भी गैजेट मिलता है और वो कोई ऐसे इधर उधर अगर वेस्ट करने लगता है उसके पावर को, तो कैसे उसका जो रिज़ल्ट होता है वो ख़राब होता है। तो उससे हमें पता चलता है कि हमें पावर का सही यूज़ कैसे करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि कुछ ऐसे ही अच्छे कंटेंट आए, और मैं ये नहीं चाहता हूँ कि जापान को ही बस ऐसे करें, हमारे इंडिया में भी कोई अच्छा एनिमे आए। सच कहूँ तो इस लॉकडाउन के बाद से बहुत सारे एनिमे फैंस भी बढ़े और एनिमे से रिलेटेड जो यूट्यूबर्स थे उनको भी बहुत अच्छा फेम मिला है। तो मैं चाहता हूँ कि और भी ऐसे ही बढ़ता रहे। और इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं क्योंकि पहले से ये वाला वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है और बहुत मेहनत करना पड़ रहा है। तो मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।